आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज का जो विषय है मेरे, वो एक नशे के कारोबार को लेकर है। और देखिए, मेरे हाथ में बरोज़ पीर यानी 3 अगस्त का पेपर है। एक दो रोज़ पहले का पेपर है ये। और ये उर्दू टाइम्स पेपर है जो बम्बई से शाया होता है। और वैसे ये न्यूज़ तमाम अखबारात में आई है, ऐसा नहीं खाली अखबार में आई। मराठी, इंग्लिश, उर्दू, ये नेशनल न्यूज़ थी ये। तो पहले मैं एक दो लाइन आपको पढ़ के सुना देता कि ये न्यूज़ के अंदर क्या ख़ास बात है। कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे देश के नाम एक आह्वान किया है। वो आह्वान क्या है, वो कहने क्या चाहते हैं, और उसके अंदर जो एक पत्रकार की स्वरूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता की शक्ल में और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं भी इसके अंदर कुछ बात, जैसा हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, तो मैं भी एक भारत की नागरिक के तौर पर मैं भी एक मन की बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो चलिए पहले 2-4 लाइन आपको पढ़ के सुना दूं ताकि फिर आपके समझने में आसानी हो जाए और मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूं। देखिए, वो इस तरह से है। मुल्क के लिए मशनियात से पाक नौजवान ज़रूरी। वज़ीर आज़म ने 100 हफ्तों पर मुश्तमिल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज़ किया। तालीमी इदारों और वालिदैन और नौजवानों से फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश की। यानी प्रधानमंत्री, ये अंदाज़ा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश के युवाओं के अंदर नशे की आदत, शराब, जो भी है नशेड़ी चीज़ें, ये सब नशा मुखालिफ मुहिम चलाए। और उन्होंने क्या कहा कि 100 हफ्तों पर, यानी एक हफ्ते में 4 हफ्ते होते हैं, तो 100 हफ्ते समझ जाइए आप। एक लंबा 3-4-5-6 महीने का अभियान है ये जो चला है, और मुल्कगीर सतह पे चलाना है। और उन्होंने क्या कहा इसके अंदर, वालिदैन, माँ बाप, माता पिता, नौजवान और तालीमी इदारे यानी स्कूल कॉलेज को भी उन्होंने आह्वान किया है कि आप जो है तो इस देश से, हमारे समाज से, हमारे शहरों से, हमारी गलियों से इस नशे की चीज़ लानत को, तमाम युवा पीढ़ा, तमाम नौजवानों से हम उसको मुक्त कराएं, इससे हम छुटकारा दिलाएं। ये इसके अंदर उन्होंने अपील की है। अब इसको ही सामने रखते हुए मैं चंद बातें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तमाम बीजेपी के नेता और इसके साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, सपा है, बसपा है, और जो भी देश में अलग अलग नाम से जाने पहचानी पार्टी जाती हैं, वो उनके सामने एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी बात, अगर ये फार्मूले पे पूरे देश के अंदर अमल बजावनी हो जाए, यानी इस पर अमल दरामद हो जाए, तो यकीन मानो 1,00,000%, लोग कहते हैं ना 100%, मैं 1,00,000% कह रहा हूँ, और बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे भारत के अंदर नशा तकरीबन 80-90% ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले जो 20-25 साल रहेंगे, यानी यहाँ से नई पीढ़ी जो जन्म ली हुई है, या जो युवा पीढ़ी चल रही है 15-16 साल की, ये 20-25 साल के अंदर शायद हमारा भारत पूरी दुनिया के अंदर, हमारा पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश रहेगा कि जहाँ पर 1% से भी कम, हालांकि 150 करोड़ की आबादी है, अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर बामुश्किल अगर 10-5 लाख लोग नशा करते हो 150 करोड़ की आबादी में, तो कैसा लगता है सुनने को कि 10-5 लाख लोग, वो भी क्योंकि देश बड़ा है, कहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी, होता है ना ऐसा। मतलब चोरी छिपके के हिसाब से बता रहा मैं आपको, यानी कि हमारा पूरा देश पूरा मुक्त हो जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और इसके अंदर इतने कम बजट का काम है ये, अगर हम उसको दूसरे स्वरूप में लेके जाएंगे, जैसा कभी सेमिनार ले रहे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री दौरा कर रहे, आमदार दौरा कर रहे, खासदार दौरा कर रहे, अभियान ले रहे, चौराहे पे नुक्कड़ पे सभाएँ ले रहे, कोई नुक्कड़ एक ड्रामे कार्यक्रम कर रहे, बड़े बड़े आधे पेश के आइडा दे रहे, ये दे रहे, ये सारी बातें एक्टिविटी चल रही है। बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कैंपस में बड़े बड़े मतलब राज्यपाल बोलो, बड़े बड़े नेतागंज बोलो आ रहे, वो संबोधित कर रहे, बातचीत कर रहे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, आईआईटी के बच्चे जो भी, उनको बातचीत कर रहे, समझा रहे। तो सोचिए दौरे में कितना पैसा खर्च होता है, फिर वो समझाना, ये वो सारी बात। वो उसके बाद भी आपका ये अभियान उतना सफल नहीं होगा, इनकार भी नहीं है। 5-10% हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं। बड़े विश्वास से कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, तो वक्ती तो से रुकावट हो जाएंगी, लेकिन फिर
जो चाल बिगड़ी हुई है, जो हालात बिगड़े हुए, वो फिर अपने पटरी पे आ जाएंगे। अब जैसा मैंने कहा कि भाई मैं आपके सामने एक ऐसा विज़न पेश करने जा रहा हूँ, एक ऐसा फार्मूला पेश करने जा रहा हूँ। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यानी भारत सरकार ने और तमाम देश के राज्य सरकारों ने उसके ऊपर अभियान चलाया और वो कानून पास किया जो मैं अभी बात के सामने रखने वाला हूँ, तो मुझे विश्वास है कि पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया में हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश रहेगा कि जहाँ पर नई के बराबर यानी पूरी युवा पीढ़ी, करोड़ों की संख्या हमारे युवा, ये एकदम सेहतमंद, जवान, तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे, ताकतवर, ज़हीन, होशियार, हमारे देश को सही विश्व गुरु के मार्ग पे ले जाने वाले और पूरी दुनिया में पहली शक्ति, क्योंकि हमारे पास तो अणुबम की शक्ति थी और इतने शक्तिशाली देश हो जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर भारत से कोई टक्कर ले नहीं सकता अगर ये अभियान पे हम काम करें। अब वो अभियान क्या है, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा अभियान है, ऐसा क्या किया जाए कि भाई वाकई ये बंदा जो कह रहा है कि भाई 1 करोड़ का काम, फिर एक उदाहरण दूँ, अगर 1 करोड़ काम अगर कोई कहे कि मैं अब 10,000 में करके दूँ तो आपको कैसा लगता है सुन के? अरे 1 करोड़ का काम 10,000 में, आप तो एकदम चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये काम वैसे ही है कि 1 करोड़ का काम 10,000 नहीं बल्कि 5,000 में, उल्टा आपको पैसे आएंगे। ऐसा भी हो सकता है अगर अभियान चलाए तो। अब चलिए आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि वो अभियान क्या है, वो मुद्दा क्या है, वो फार्मूला क्या है, वो विजन क्या है। अब जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात छेड़ी ही है, अपनी बात को उन्हें देश राष्ट्र के नाम संबोधित किया ही है और आह्वान किया है कि 100 हफ्तों पर हम अभियान चलाएं, तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ बड़ी निम्रता के साथ कि मोदी जी 100 हफ्ते नहीं, अगर आप 1,000 हफ्ता भी चला देना पूरे देश के अंदर अभियान, तो आप सफल नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत 5-10% हो सकता है, इनकार भी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि ये अभियान जो आपके मन में चल रहा है, जो आपने आह्वान किया है कि भाई ये ऐसा करना चाहिए और नशा मुक्त हमारी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को बचाना चाहिए, तो आसान फार्मूला है। देखिए, पहली बार तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से लेकर चलने की कोशिश करता हूँ कि पूरे देश के अगर क्राइम पे नज़र डालें, जराइम पर अगर नज़र डालें, तो हमको अगर छोटे बच्चों की तुलना करें, 8वीं 9वीं के बच्चे आजकल सिगरेट पीते नज़र आ जा रहे हैं, कभी नशा करते नज़र आ जा रहे हैं, कभी यहाँ तक के चोरी डकैती करते नज़र आ जा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी घटनाओं में शामिल हो जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आज हमारे पास कंप्यूटर, हमारे पास व्हाट्सअप, फेसबुक, मोबाइल, ये चीज़ इतने आम हो गई है कि आज मान लीजिए एक 14-15 साल का बच्चा भी ऐसा समझ लीजिए कि वो 25-30 साल की रेंज में चल रहा है, एक नॉलेजेबल के हिसाब से, इसकी एक्टिविटी के हिसाब से, मानसिकता के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। ये आज की सूरत हाल है। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 14-15 साल का बच्चा है, नहीं। 15 साल के बच्चे को आज अगर हम उसको व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया की निगाह से देखें, ये दुनिया की अगर निगाह से देखें, तो ये बच्चा 25 साल का है आज, भले वो कागज़ पे, टीसी पे, डॉक्यूमेंट पे 15 साल का होगा। ये सूरत हाल है और ज़्यादातर बच्चा बुराई की तरफ कब जा रहा है? 8वीं 9वीं क्लास से जाता है, क्योंकि थोड़ा समझ पाता हो, क्योंकि व्हाट्सअप, फेसबुक का ज़माना जैसे मैंने कहा, तो वो समझ जाता हो अच्छा बुरा, हालांकि बुरा ही है लेकिन उसको अच्छा दिखता है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से आह्वान है कि जैसा आपने यूसीसी लाया है, एक्स्ट्रा सिविल कोड, पूरे देश में एक कानून, एक समान कायदा लाने की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर एक कायदा ऐसे भी ला लीजिए एजुकेशन के हद तक कि चाहे प्राइमरी स्कूल रहो, मतलब सरकारी स्कूल रहो, प्राइवेट स्कूल रहो, पॉलिटेक्निक स्कूल रहो, IIT रहो, यूनिवर्सिटी रहो, प्राइवेट सेक्टर रहो, कोई भी सेक्टर रहो एजुकेशन का, यहाँ पर एक कानून पास कर दे आप कि 8वीं जमात से लेके तो ग्रेजुएशन तक, PhD तक, जुमले पर गौर कीजिए, 8वीं जमात से लेकर तो PhD तक, या कोई कोर्स कर रहा हो प्राइवेट में 6 महीने का, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं प्राइवेट है ना, 1 साल के 6 महीने के, हर वो शिक्षा, हर वो तालीम जो टेक्नोलॉजी के स्वरूप में हो या कुछ और स्वरूप में। तो मेरी आपसे ये है कि ऐसा कानून बनाया जाए कि अब हमें कैसा मालूम पड़ेगा कि बच्चे ने कुछ नशा किया, सिगरेट पिया, गांजा पिया, गिल्ला पिया, सुक्का पिया, पता नहीं कैसे कैसे नशा पिया, कैसे कैसे वो नाम आ रहे, हमको भी हैरानगी हो रही कैसे कैसे नशे के नाम निकले हुए, मालूम कैसा पड़ना, और कितना हम बचा पाएंगे और कितना हम एक एक बच्चे के पीछे देख पाएंगे। तो ऐसा कानून बना दीजिए, कानून ऐसा बनाइए कि जो बच्चा 8वीं में चला गया तो उसको एग्ज़ामिनेशन से पहले पूरे भारत में जितने भी 8वीं जमात के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे कोई भी मीडियम करो,
उसका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके खून का पेशाब का मायना किया जाएगा, या जो भी एक साइंस या टेक्नोलॉजी आम है कि उसके शरीर में, खून में कोई ऐसा पॉजिटिव वो नहीं निकलना चाहिए, नशीले पदार्थ का मात्रा। अगर निकलेगा तो उसको हम फेल कर देंगे, उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक कि पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती। और साल में 2 मरतबा टेस्टिंग होगी, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। और लास्ट यानी कि 6 महीने में जो 6 महीने का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से पहले एक टेस्ट, जो सरकारी लेबोरेटरी जो डॉक्टर रहते हैं वहाँ से ये रिपोर्ट रहेंगी। और फाइनल एग्ज़ाम जो होता है, सालाना एग्ज़ाम साल के आखिरी में, उसके 1 महीने पहले एक रिपोर्ट, 15 दिन पहले एक रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट ला लीजिए, हेडमास्टर के पास जमा करा दीजिए, और उसकी कॉपी जो है तो ऑनलाइन जो है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी फॉरवर्ड कीजिए कि बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा है और इसका रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब कोई नशे का नहीं है, अच्छी रिपोर्ट है, ये हम दे रहे। उसके बाद उसका हॉल टिकट छपना, उसका हॉल टिकट सेंटर पे आना, वो उस बच्चे ने एग्ज़ामिनेशन है। 11वीं का भी ये हाल है कि उसकी साल में 2 मरतबा चाशनी की जाए। जो भी तरीका है, थूक से जो करते हैं, खून से लेते हैं, पेशाब से लेते हैं, और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी है कि वो उसको देखे जिसम में कुछ है क्या, नशीला पदार्थ खून में ऐसा कहीं है क्या, निकल गया, ख़त्म, आप बैठ नहीं सकते। 12वीं के अंदर भी हाल, 2 बार। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 साल में 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। तो अगर आप 6 महीने में मतलब देंगे, फर्स्ट टर्म के साथ 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, देखो, तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी पॉजिटिव बॉडी में से निकलता है कुछ मात्रा तंबाकू की, उसकी शराब की, जैसा जो भी है नशीले पदार्थ की, तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन का बच्चा आमतौर से 20-21 साल का हो जाता, फुल बालिग हो जाता, तो बिल्कुल यानी फुल बच्चा बालिग रहता, मतलब 20-21 साल का। तो फर्स्ट क्लास पहले साल में 2 एग्ज़ाम होते, 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। दूसरे साल में सेकंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, ऐसे 6 एग्ज़ाम होते। हर एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले आपकी रिपोर्ट आ जाना और कॉलेज में जमा करा देना कि भाई मेरी रिपोर्ट है, मेरे अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई नशा करता हूँ। तमाम देश भर में, और हमारे पास हम ये भी देख रहे हैं नया पैटर्न में कि लड़कियां भी आजकल, जो खासकर बड़े घर के वीआईपी कल्चर रहते हैं, वो नशा करती हैं। तो सिचुएशन देख के, क्योंकि हमको महिलाओं की सुरक्षा देखना है, महिलाओं को सम्मान भी देना है, महिलाओं को उसका वो सम्मान देना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो हर ज़िले की सिचुएशन अलग अलग रहती। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां खामोशी में कर रही, तो उसी हद तक वहाँ पर वो कानून लागू किया जाए, वरना महिलाओं को उससे बिल्कुल बाहर रखा जाए। क्योंकि हमारे पास हमारी बेटियाँ पढ़ती, बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये कुछ नहीं करती। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल वीआईपी घरों की कल्चर में देखा जा रहा है। तो ये उसके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बड़े वो जो तालीमी एजुकेशन के सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, ये उनकी जवाबदारी है कि हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास गोपनीय रिपोर्ट क्या है, सुनने में आ रहा है क्या, तो वह कानून ऐसा कुछ हद तक लागू करे। वो सरकार की अपनी मर्जी पर है, वहाँ के प्रशासन की अपनी मर्जी पर है कि हालात को देखते हुए फैसला लें। हमारे पास डीएड पढ़ते हैं लोग, बीएड पढ़ते हैं, सबके लिए कानून बनाया जाए एक पूरे देश के अंदर। मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, हिंदी मीडियम, जितने भी जो अपने ऐसे एग्ज़ाम देते हैं जिसको बोलते हैं फासिलाती कोर्स, यानी डिस्टेंस एजुकेशन, जो घर में बैठ के जो साल में एक बार एग्ज़ाम देते, तो उसके लिए भी कानून लगाया जाए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ओपन यूनिवर्सिटी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम देने से पहले वो ओपन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पे जो भी है मेल के ऊपर वो आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट डाल दो कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ आप मैट्रिक के, 12वीं के, टेक्निकल कोर्स के, तो मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उसके बाद उनको जो है तो हॉल टिकट अलाउ करना, जारी करना कि आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पूरे देश के अंदर जहाँ तक कि जो 6 महीने कोर्स होते हैं, ये योजना आती है, योजना जहाँ पर हम कंप्यूटर सिखाते, फ्री सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, एसी है, पता नहीं 6 महीने कोर्स निकलते हैं, अरे फ्री में रहते हैं। और ये हज़ारों रुपये कोर्स हमारी महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार फ्री में करती हैं। तो उसके बदले में हम सिर्फ, क्योंकि हमसे फुकड़ में हम जो तो कराते हैं, ये उल्टा कई तो सरकार पैसा देती है कि सीखो भी, सर्टिफिकेट भी लो और पैसा भी लो और रोज़गार भी पाओ। इतना सरकार जो है तो सहयोग करती है युवाओं का, पढ़े लिखे बच्चों का। तो हम क्या इतना नहीं कर सकते क्या कि आप जाइए और एक सरकारी फीस डिक्लेयर कर देना कि जो भी सरकारी है, मतलब ज़िले के अंदर, ऐसा औरंगाबाद ज़िला है भाई, जो भी सरकारी डॉक्टर्स है उनके हत्या पत्र डिक्लेयर कर देना, सिर्फ 100 रुपये में आपका टेस्ट हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपये, बस खत्म। 100 रुपये फीस दो आप और रिपोर्ट ला लो।
रिपोर्ट ला लो। वो रिपोर्ट लाया तो 6 महीने के जो कोर्स चलते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म कोर्स, जो 12वीं पास करके बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक के पास पढ़ते या जो भी आला तालीम पढ़ते, तो उनको उसमें भाग लेने से पहले ऑनलाइन जो है तो अपना सर्टिफिकेट पेश कर देना कि साहब मेरी उम्र 25 साल है, 23 साल है, मैं ये 6 महीने कोर्स सीख रहा हूँ, साल भर का कोर्स सीख रहा हूँ, इसके अंदर मेरा नंबर लग गया है, मैं ओबीसी में आता हूँ, आरक्षण में आता हूँ, जैसा भी आता हूँ, और जो है तो मैं ये एग्जामिनेशन दे रहा थी, फ्री में है, फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट तरफ से। तो मैं ये गवाही देता हूँ, मैं शपथ पत्र देता हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है कि ना मेरे अंदर को नशे की आदत है, ना मैं नशा करता हूँ, ना मेरे ऐसी आदत है। ऐसा हम शपथ पत्र, एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक नॉर्मल शपथ पत्र कैसा, एक फ्री का नॉर्मल, बस 5 या 10 रुपये का टिकट, नहीं तो नहीं भी नहीं लगा चलता, खाली सर्टिफिकेट और शपथ पत्र सादा सिग्नेचर मार के, एक फुटशीट का के दो अपलोड, पूरे भारत में हम पैटर्न लागू कर दे। यहाँ तक कि अगर हो सका कि उसको एतराज़ ना हो तो जितने धार्मिक हमारे पास जो चलाए जाते हैं सभी धर्म समाज के, अगर किसको एतराज़ ना हो, कोई इसमें आपत्ति ना हो, तो वहाँ पर भी उनसे मशवरा करके वहाँ भी कानून लागू किया जाए, क्योंकि वहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ भी युवा पीढ़ी पढ़ती है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो वहाँ के जो भी हमारे सभी धर्म के, क्योंकि ये ज़रा नाजुक मसला है, तो उनके जिम्मेदारों से बात करके कि भाई देखो, क्योंकि आजकल कब क्या हो जाएगा भरोसा नहीं। तो इसके अंदर हम जो है तो एक अच्छे अंदाज से जो है तो पूरे देश के अंदर हम कानून लाए। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 साल में देखिए आप, या बहुत होगा तो 5 साल में देखिए आप। सबसे पहले तो पूरे भारत की युवा पीढ़ी के अंदर आपको नशा नहीं पाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चा आज 5 साल का है तो बच्चा फिर आने वाले 10-15 साल के बाद 30 साल का हो जाता, यानी कि एक पीढ़ी हमारी बगैर नशे के तैयार होगी। अब जाहिर सी बात है, जब उनको सिगरेट पीने की आदत नहीं रही, बीड़ी पीने की आदत नहीं रही, कुछ छोटा मोटा नशा करने की आदत नहीं रही, या बड़ा भारी नशा करने की आदत नहीं रही, क्योंकि पैसे वाले के बच्चे बड़े बड़े नशा भी करते हैं, पेपरों में छापता, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो मतलब सब ये आदतें नहीं रही, तो जाहिर सी बात है, तो जब उनकी आदत नहीं रहेंगी तो बुराई की तरफ जाएंगी नहीं, पैसा बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। और ख़ास बात क्या है कि नशे से जो बीमारियाँ होती, जब तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, फेफड़े सड़ जाते हैं, तो कई योजना के अंदर सरकार को लाखों रुपए देना पड़ता बोले तो योजना के अंतर्गत उनका इलाज फ्री में होता, उनका ऑपरेशन फ्री में होता, उनका ट्रीटमेंट फ्री में होता, ऑक्सीजन फ्री में होता, डायलिसिस फ्री में होता। हमारे पास डॉक्टर जिसकी तनख्वाह 1-2 लाख रुपये, वो उनकी सेवा में रहते। और कौन सा देश के लिए अच्छा काम कर रहे, राती शराब पी रहे, गांजा मार रहे और दवाखाने में शरीक हो रहे, और हमारे पास 2-2 लाख की तनख्वाह डॉक्टर है, वो उनका इलाज कर रहे, तो देश का काम कर रहे क्या वो? मतलब बुराई ही नहीं बोला मैं, तो बोलने का मतलब क्या है कि हम लाखों रुपए देते, तो आप लाखों रुपए क्यों दे रहे? हाँ, एक सवाल यहाँ पर है कि ये इससे हमको रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसा कुछ शराब जैसा जिसको लाइसेंस मिलता है, ये तो इससे रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट क्या करे कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास बड़ा देश है, योजनाओं को पैसा लगता है तो कोई मसला नहीं, सर बिल्कुल जनता से बोल बता के मशवरा करके हम कोई दूसरी चीज़ों में रेट बढ़ा दे, 2-2, 5-5 रेट बढ़ा दे, ताकि आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था करोड़ों रुपए का, वो दूसरी शक्ल में आ जाए। कुछ साबुन के ऊपर, कुछ पेट्रोल के ऊपर, कुछ खाने के तेल के ऊपर, कुछ जवारी के ऊपर, कुछ इसके ऊपर, कुछ इसके ऊपर, एक 2-2, 3 रुपये अगर अर्जन करे तो पूरीगा। अगर जेब की जनता की जेब से अगर 5 रुपये ज़्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी नस्ल अगर सुरक्षित रह रही है, तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ पुण्य का काम भी कोई नहीं है, और इससे बड़ा बेनिफिट वाला काम कोई नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर हम टैक्स की शक्ल में जनता से पैसे ले रहे हैं, अगर मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं या मेरे 2 बच्चे हैं, 2 जो लड़के हैं मुझे, लेकिन अगर मैं 5 रुपये दे रहा हूँ सरकार को टैक्स की शक्ल में, क्योंकि इधर से हमारा महसूल का कम हो गया, लेकिन इधर से हम रिकवर कर रहे, तो अगर मेरे 5 रुपये जाते हैं, मतलब कोई चीज़ जैसे साबुन पे, तेल पे, नमक पे, मिसाल बता रहा एग्जाम्पल, हर भारत के नागरिक के जेब से 5 रुपये जाते हैं, तो पुरता ना भाई। वो 5 रुपये की वजह से अगर मेरे बच्चे सुरक्षित रहते हैं, तो इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? वो मेरे बच्चे नहीं है, बल्कि देश का भविष्य, वो समाज का भविष्य, वो हमारे राष्ट्र का भविष्य, वो हमारी ताकत है, वो हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके पास इससे एक्सपर्ट सेक्रेटरी लेवल के एक माइंडेड लोग बैठे रहते, क्या करना है, कैसा करना है। तो मेरी आपसे अनुरोध है मोदी जी, जैसा आपने मन की बात करते हैं देश के वाजियों से, तो मैं भी एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकारी के तौर पर, एक समाज सेवा के स्वरूप में, मैं आने वाले जो 15 अगस्त आ रही है, करीब आ रही है, मैं आपसे आशा करता हूँ, हाथ जोड़ के आशा करता हूँ कि लाल किले के दिन, लाल किले में 15 अगस्त के दिन आप जो है तो लाल किले से इस कानून का ऐलान करें कि भारत सरकार ये बहुत जल्द कानून बनाने जा रही है। ये कानून का ऐलान करती हैं कि यहाँ से अब पूरे देश के अंदर, चाहे कोई भी माध्यम के प्राइवेट संस्था रहे, चाहे बीएड रहो, डीएड रहो, मराठी मीडियम रहो, उर्दू मीडियम, वहाँ पर 8वीं जमात से लेकर तो डबल पीएचडी तक हम जो है तो कानून हमने पास किया है कि आपको जो भी एक सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
आपको कोई नए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं कोई फला कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, मेरा नाम ये है और मेरा सर्टिफिकेट ये कि मेरे खून में, मेरे शरीर में कोई नशीला पदार्थ का जैसा रहता है ना कुछ टेक्नोलॉजी, वो नहीं है और मैं एक सेहतमंद युवा हूँ। आइए, और हम एक ऐसी योजना भी ला लें कि जो बच्चे के अंदर यानी कंटिन्यूशन में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन के 3 साल, फिर पीएचडी के 2-3 साल, फिर ये फिर डीएड के 2 साल, बीएड, यानी अलग अलग क्षेत्र के, तो वहाँ से हम योजना ला लें कि हम 5 मार्क ग्रेस के देंगे 8वीं से लेके, तो फिर बड़ी क्लास के हिसाब से हम 10 मार्क भी कर सकते हैं कि जो बच्चा जिसके अंदर 8वीं से लेके तो मतलब लास्ट ईयर यानी मतलब ग्रेजुएशन कहिए, पीएचडी कहिए, डॉक्टरी कहिए, इंजीनियरिंग कहिए, डिप्लोमा कहिए, पॉलिटेक्निक कहिए, आईआईटी कहिए, तो वहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों को फाइनल एग्जाम में 10 मार्क ग्रेस के दी जाएंगे। सिर्फ इसलिए दी जाएंगे क्योंकि आपने निरंतर लगातार आपने जो तो नशे की आदत से आप दूर रहें, आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे आप युवा बने, एक अच्छे आप नौजवान बने, माता पिता के सपने को साकार कर रहे हैं, देश को आपने सहयोग किया है, आपने नशे की आदत में पढ़कर जो तो समाज को बचाने का काम किया है, देश को भी बचाने का काम किया है बुराई से, तो हम आपको मतलब वो जो भी आप क्लास से पढ़ रहे हैं तो टोटल मिला के आपको 10 मार्क के ग्रेस दिए जाएंगे। ये आपको तोहफा इनाम है ताकि आप बुराई से दूर रहें। हम ऐसी योजना भी ला लें कहीं 5% ग्रेस के मार दे और कहीं 10% ग्रेस के मार दे। तो मुझे विश्वास है अगर हम ये पैटर्न ये नीति हम लागू कर दे पूरे देश के अंदर, एक तो हम 5-10 मार्क ग्रेस के फुकड़ में दे रहे हैं, दूसरा जो है तो हम जो है तो ये ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पूरा भारत नशे से मुक्त हो जाएगा। और उसके अलावा हम ये भी करें कि जो योजना आती है ना, मतलब छोटी छोटी योजना आती है कि जिसके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको 1 साल का कोर्स फ्री, 6 साल के कोर्स फ्री, यानी कि हम क्या करते हैं, पैसे देते, कुछ पैसे देते हैं, उनसे फीस लेते हैं ना, 10,000 का कोर्स है, 15,000 का कोर्स है, तो सरकार ऐसी योजना लाए कि जो बच्चे के अंदर मतलब जो नशे से दूर सर्टिफिकेट पेश कर रहा है तो उससे कोई पैसा नहीं लिया जाए। 10-15 हज़ार की जो योजना आती है फीस की शक्ल में, वो माफ़ किया जाए। इसलिए माफ़ किया जाए कि आपने सर्टिफिकेट दिया है कि आप एकदम नशे से दूर है, तो आपको इनाम के तौर पर आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपको कोर्स फ्री में कराया जा रहा है, आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। बेहतरीन काम हो जाता, बेहतरीन काम हो जाता। इसी प्रकार से अगर हम इसमें 2 कदम और आगे बढ़ जाए कि पूरे भारत में जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इनकी भी जो है तो हम कम से कम साल में एक बार इनका भी हम जांच करें और इनका एक थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा अलग रखे, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं 30 साल 35 साल तो इनको थोड़ी बहुत आदत रहती है सिगरेट हल्की फुल्की, तो हम इनको सख्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये देश की रीढ़ की हड्डी, ये देश को संभाले हुए एक अलग अलग अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में, छोटे बड़े अधिकारी के रूप में संभाले हुए, तो हम इन पर ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। हाँ, इनका क्राइटेरिया तय कर दें कि भाई इतनी मात्रा से ज़्यादा रहा तो आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपकी परमिशन नहीं होगा, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेंगी, या आपको बोनस भत्ता कम दिया जाएगा। ऐसा कुछ तो भी सेक्रेटरी लेवल पे दिमाग लड़ाए कि हम क्या कर सकते। जैसा कि भाई मान लीजिए कि मैं एक सरकारी कर्मचारी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ऐसा क्राइटेरिया कि डॉक्टर ने कहना चाहिए कि भाई किसी इंसान के शरीर में अगर 15% या 20% की मात्रा में अगर नशीले पदार्थ जैसा कुछ शराब पीता है, कुछ सिगरेट पीता है, घड़ी घड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, तो जो खून में शामिल हो जाता है, तो वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इंसान मतलब अच्छी लेवल पर जी सकता है और एक बड़ी उम्र में तक जी सकता है, बड़ी बीमारियों से मतलब बीमार भी नहीं पड़ेगा। ऐसा हमको डॉक्टर से उसका रिसर्च करें कि कम से कम मात्रा क्या है कि उतनी मात्रा के अंदर इंसान सुरक्षित रह सकता है और वो मतलब कोई बीमार नहीं पड़ेगा। 10-15% जो भी है, क्योंकि हम एकदम आदत छुड़ा नहीं सकते बड़ों की, तो हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया तय करें और उसका पैमाना तय करें कि भाई ये एक सरकारी कर्मचारी को अगर आप इसके अंदर आगे पाया गया तो फिर आपका लगातार अगर 3 साल अगर आपका ऐसा आया लगातार नशे का कि ऐसा मान लो भाई तय हुआ कि 15% और 20% आ गया, 5% ज़्यादा आ गया, लगातार अगर 20% आ गया, तो अगर उससे परमिशन होने वाला रहा तो नहीं करना। जब तक कि आपका लगातार 3 साल पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आएंगे, जब तक परमिशन नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अनोखा प्रयास है ये देश के अंदर हलचल मचा देगा ये। आप जरा कल्पना कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, कंपनी के हो, राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये करोड़ों जो तो हमारे कर्मचारी है, उसमें अधिकारी भी। अगर हम ये नियंत्रण कानून ला ले तो मेरा विश्वास है कि जब ये कानून चलेगा, कॉलेजों में, स्कूलों में ये कानून चलेगा, जरा कल्पना कीजिए आने वाले 10 साल 15 साल कि हमारे पास मैं बड़ा ना पूरी दुनिया में ऐसा देश बन जाएगा भारत
कि जहाँ पर कोई नशा नहीं करने वाला मिलता है। दुनिया हैरान होंगी कि इतना बड़ा करोड़ों का देश है, यहाँ ऐसा कैसा लोग नशा नहीं करते हैं। तो लोग रिसर्च करने आना चाहिए हमारे देश के अंदर कि ऐसा भारत ने कौन सा कानून लाया है, ऐसी कौन सी नीति लाई है। तो यहाँ के कोई हमको ना शराब की दुकान पे दिखती है, ना कोई सिगरेट पीते नज़र आता है, ना कुछ नज़र आता है। बात क्या है, ऐसा क्या है इन्होंने ऐसा जंत्र मंत्र जपा है इस देश की सरकारों ने कि वो तमाम, चाहे बूढ़े हो, बड़े हो, युवा हो, हर चीज़, कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई नशे नहीं करता है, कोई जल्दी दारू भी नहीं पीता है। वो वीआईपी लोग पीते हैं, वो अलग क्राइटेरिया है, छोड़ दी। लेकिन एक मजमूई तौर से ऐसे क्या मंत्र है कि बाहर के देशों में आके यहाँ रिसर्च करना चाहिए। जब पता चलेगा ये ऐसा कानून पास करे तो मुझे विश्वास है हमारी जब कामयाबी देखेंगे, हमारी उपलब्धि देखेंगे, तो बाहर की दुनिया के देश भी जो है तो हमारी नीति को अपनाने मजबूर होंगे कि वाकई ये भारत ने एक बहुत अच्छा मिसाली जो है तो उन्होंने एक पैटर्न को अपनाया है और हमें भी ऐसा अपनाने की जरूरत है। हमारे देश से लोग प्रेरणा लेंगे क्योंकि हम ऐसे थोड़ी विश्वगुरु बनने वाले हैं। तो बहरहाल ये एक सुझाव था और एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के स्वरूप में, एक पत्रकार जो चौथे स्तंभ का सिपाही होता है उस सिपाही के स्वरूप में, और चूँकि मैं भी एक भारतीय हूँ और मेरा भी सपना है कि मेरा देश ये नशे की तमाम देश के अंदर, चाहे किसी धर्म समाज के हो, बच्चे हो, युवा हो, पीढ़ी हो, ये उससे दूर रहे। मेरा देश शक्तिशाली बने, एक महान बने, पूरी दुनिया इसको सलाम करे और हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आने वाले वक्तों के अंदर भारत का शुमार युवाओं में होगा। ज़रा सोचिए वो युवा ताकतवर रहेंगे तो ज़रा सोचिए हम कितनी बड़ी दुनिया को चुनौती खड़े कर सकते हैं। क्या हम आलमी शक्ति नहीं बन सकते? कि पूरी दुनिया में अमेरिका के बराबरी में नहीं आ सकते? तो सच मानो में हम विश्वगुरु नहीं बन सकते? जगह हम इस दिशा में काम करेंगे, मेरा विश्वास है इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। हम सिर्फ कड़े कानून बनाने की जरूरत है, इसको पैसा नहीं लगेगा। इसको ऐसा मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले भी कि 1 करोड़ काम अगर कोई कहे कि मैं आपको 10,000 में करके देता था, आपको कैसा लगता है? सुन के हैरत होंगी, कैसे मुमकिन है 1 करोड़ रुपए लागत का काम को 10,000 में करके दे दे? जी हाँ, ये वही काम है। सिर्फ हमको नीति कड़क बनाना पड़ेगी, इसके ऊपर नियंत्रण हमें अच्छा बनाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन हमको अच्छा ताकतवर बनाना पड़ेगा, पुलिस के माध्यम से हमें ऐसा कड़क नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा कि इसके अंदर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई बच्चे को छूट नहीं देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारा देश कितना अच्छा बनेगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारे युवा कितने ताकतवर बनेंगे। मेरे पास शब्द नहीं है कि हमारा देश कहाँ जाएगा, इतनी ऊंचाई पे जाएगा, कहने का मतलब। तो बहरहाल ये एक सुझाव था। और जैसा मैंने कहा सभी पार्टी से, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, तमाम आमदार खासदार एक देश हित में उठ खड़े हो, इस कानून का समर्थन करे और पार्लियामेंट के अंदर कानून लाने का प्रयास करे और कानून पास कराने का प्रयास करे। ये हमारे देश में हित में है और मेरा विश्वास है ये इतना बड़ा कानून है, इससे करोड़ों अरबों रुपया हमारा साल का बचेगा। ज़रा सोचिए जब तमाम देश से नशा खत्म हो जाएगा तो आज नशे की वजह से सरकार के पास आंकड़े हैं, राज्य सरकार के पास आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के पास आंकड़े हैं कि नशे की वजह से कितने लोग मर जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। वो नशे की वजह से कितना करोड़ों रुपया हमारा जो टैक्स जनता हमें देती है वो इनको सुधारने में लगे हुए हैं, इनके इलाज में लगे हुए हैं। कैंसर है, टीबी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ है जो तंबाकू से, नशे से होता है। हमारा करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सालाना जो है तो इसमें जा रहा है पूरे देश का। ये पूरा देश का पैसा जब रुक जाएगा, यानी ये पैसा हमारा यू टर्न होगा, तो सोचिए उससे हम हमारे देश को कितना ताकतवर बना सकते हैं, कि हमारी फौज को हम कितनी ताकतवर बना सकते हैं, हमारे सिस्टम को हम कितना ताकतवर बना सकते हैं, कैसे हम गरीबी से लड़ने सकते हैं, कैसा हमारे हर देहात में, खेड़े में, पहाड़ी में लाइट नज़र आएगा, पानी नज़र आएगा, अच्छी सड़कें नज़र आएंगी। जब अरबों रुपया बचेगा तो हम वो काम को डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो मेरी अपील है तमाम देश के खासदारों से, तमाम आमदारों से, तमाम मुख्यमंत्रियों से, तमाम पुलिस कमिश्नरों से, तमाम कलेक्टर से, तमाम आईजी से, तमाम डीआईजी से, तमाम माजी आजी आमदार खासदारों से कि सब एकजुट होकर, एक मत होकर जो है तो सरकार के सामने प्रस्ताव लाने की कोशिश करें, उनके पर पत्र व्यवहार करें, नेताओं से मिले, सरकारों से मिले। मुझे विश्वास है अगर ये अभियान हम चलाने में कामयाब हो गए, ये अभियान अगर देश ने अपना लिया तो हमारे देश हज़ारों साल के लिए एक ऐसा अमर हो जाएगा, एक शक्तिशाली देश, शक्तिशाली रूप में अमर हो जाएगा कि हमारी तरफ को देख नहीं सकता है। हमारे पास इतनी यंत्रणा, इतना ताकतवर हमारा देश रहेगा कि अरबों रुपया, खरबों रुपया जो हमारा नशे में छुड़ाने में जा रहा है, इलाज में जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे मर्डर हो जाते हैं, डाकाजनी होती है, बलात्कार हो जाते हैं, कैसी कैसी घटना होती है। अगर हम सबका कैलकुलेट करें तो अकल हैरान हो जाएंगे कितना नुकसान हो रहा है। अगर हम ये कानून ला लेते हैं तो सोचिए उसके फ़ायदे कितने हैं। अगर फ़ायदे गिनाते बैठेंगे ना तो अरबों रुपये का सालाना बचेगा। मैं कम टाइम में बता नहीं सकता है उसका फ़ायदा क्या क्या होगा। सर्वधर्म समाज
के ऊपर हम कानून लागू करें। और जब मैंने कहा कि धार्मिक जब स्कूल पढ़ाए जाते हैं हमारे पास हर धर्म के, उन धार्मिक गुरुओं से, चाहे मुसलमानों के उलमाए दीन हो, हमारे साधु आदरणीय साधु संत हो, उनसे हम सलाह मशवरा करें, उनसे विचार करें सम्मान के साथ। क्या धार्मिक स्कूलों में भी हम ये योजना ला सकते हैं? क्या इस पर कोई आपत्ति है या नहीं है? जो भी है, क्योंकि ये नाजुक मसला है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरे देश के अंदर चाहे किसी धर्म समाज के रहो और चाहे कोई भी मीडियम करो, अगर हम ये नीति लाते हैं एजुकेशन के अंदर, एक UCCC, एक सा सिविल कोड लाए ना हमने, एक समान कायदा, एक एजुकेशन में कायदा ला लीजिए। मोदी जी में आपसे एक इतिहास में नाम लिखा जाएगा। अगर मोदी जी ने काम कर जाते हैं तो ये इतिहास में लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों माओं के ऊपर उपकार किया है, प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों ऐसे बापों पे उपकार किया है कि जिनके बच्चे बिगड़ते बिगड़ते बच गए, जिनके बच्चे नशे में मौत के मुंह में जाने से बच गए। वो माएँ आपको दुआएं देंगी, वो माएँ आपको आशीर्वाद देंगी। ये मोदी जी का इतना बड़ा उपकार रहेगा, इतना बड़ा उपकार रहेगा कि देश रहती दुनिया तक आपको इस नेक काम के लिए कभी भुला नहीं सकेगा कि मोदी जी ने, चाहे छोड़िए दूसरे कामों में हमारी मतभेद हो सकते हैं, कुछ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ये काम ऐसा है कि इसके अंदर हर धर्म के जो बच्चे हैं, युवा है, उनकी सुरक्षा होगी, वो उनके सेहतमंद रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर कोई जात पात का मसला ही नहीं है। तमाम युवा पीढ़ी हमारी देश की अपनी संतान है, ये हमारे भारतीय हैं। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा योगदान रहेगा। मोदी जी उठिए आप, और आने वाले 15 अगस्त को अगर आपने ये ऐलान कर दिए कि हम ऐसी नीति पे बहुत जल्द काम करने वाले हैं, इसका हम ढांचा खड़े करने वाले हैं, इसकी नीति और इसको दिशा निर्देश पे हम तय करने वाले हैं, कानून किस तरह से हो कि कोई इसके अंदर कोई आपत्ति ना आए, कोई उलझने ना आए और सब समान न चले, अच्छे चले। कोई हो सकता है कि इसे फैसले कड़क हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में है। अगर हम सच में देश को बचाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो मेरा विश्वास है कि ये कानून ला लीजिए, ये कानून ला लीजिए, फार्मूला पेश कर दीजिए। इसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं, सिर्फ GR निकालना है, सिर्फ कायदे पास करना है, दस्तखत मारना है, कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। आप जरा ट्रायल बेस पे 2-1 साल आजमा कर दीजिए, 5 साल क्या से रिप्लाई लीजिए कि 5 साल में हमारे देश के अंदर क्या इसके परिणाम आ रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, इतना पैसा बचेगा कि कई योजनाओं में हम कम नहीं पड़ेंगे। चाहे सड़क की योजना हो, पानी की योजना हो, लाइट की योजना हो, बुढ़े बड़े की योजना हो, महिलाओं की योजना हो, देश की सुरक्षा की योजना हो, हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। इतना पैसा हमारा बचाने में कामयाब होंगे। बस यही एक सुझाव था, एक उम्मीद थी, क्योंकि अब तमाम देश के समाचार पत्रों में बड़ी प्रमुखता के साथ बड़े सफ़े अव्वल पे जगह दी गई है, प्रधानमंत्री जी के संदेश को छापा गया है, तो सोचा कि चलो इतना बड़ा राष्ट्र हित में, देश हित में काम मोदी जी ने किया है, तो थोड़ा मैं एक आम नागरिक होने के नाते आप तक बात पहुंचा दूं। और मैं कोशिश करूंगा, मैं अपेक्षा करूंगा कि आने वाले 15 अगस्त के दिन ये शुभ समाचार पूरे देश ने सुनना चाहिए। और जो वीडियो देख रहे होंगे, मेरे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे गुजारिश है कि आप चाहे कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, MIM के हो, शिवसेना के हो, भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो, जो भी कार्यकर्ता है, आप ये वीडियो मेरा आपके सुप्रीम लीडर बोलिए, आपके आमदार कहिए, आपके खासदार कहिए, बड़े नेता कहिए, उन तक पहुँचा दीजिए। हो सकता है कि कईयों को अगर मन में बात आ जाए, उनके दिमाग में बात आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकती हमारे देश में। ये बात आपको कहना था एक 15 अगस्त के आने वाले शुभ अवसर पर। ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम देश के नेता, तमाम राज्य सरकारें इसके ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करेंगी, और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी है, कमिश्नर साहब है, तमाम ये भी जो है तो एक मानवता के रूप में देश हित के अंदर आप भी थोड़ा उस पर विचार करेंगे और सरकार से पत्र व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, आपके सुझाव, आपकी बात बड़े मायने रखती हैं। हो सकता है कि आपकी बात से सरकार सहमत हो जाए और एक ऐसा कानून हम लाने में कामयाब हो जिससे हमारी युवा पीढ़ी को हम बचाने में कामयाब हो। बस यही एक संदेश था, यही पैगाम था, एक सुझाव था। देखते रहिए आप एस डब्ल्यू न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।